नमस्कार दोस्तों। जी, मेरा नाम राहुल त्रिवेदी है। मैं एक कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोफेशनल हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ और इस कहानी का जो शीर्षक है वो है मैं, माँ और माफ़ी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 2007 में मैं किसी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी अपने आप में बहुत ही डिमांडिंग होती है। वहाँ का जो जॉब शेड्यूल है, जो रूटीन है, वो आप में से आपको खींच के निकाल लेती है। आपको कई सारी चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाता। ठीक उसी तरीके से था कि मैं भी अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा समय दे नहीं पा रहा था और इसके चलते मैंने एक दिन अपनी माँ से फ़ोन पे बात की तो माँ ने मुझसे शिकायत की कि बेटे आप फ़ोन नहीं करते हैं, आप बात नहीं करते हैं और इस तरीके से वो थोड़ा सा मुझ पर नाराज़ हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे माँ, आप तो समझती होंगी, आपको तो ये पता होगा कि मैं जिस तरीके की जॉब में हूँ वहाँ पे मेरे लिए मुश्किल है कि मैं समय निकालूँ और मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता, मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर पाता हूँ। तो जाहिर सी बात है आपको भी ये समझना चाहिए। अच्छा, बात ऐसी हुई और आई गई हो गई। फिर मैंने जब माँ से वापस बात की तो माँ की आवाज़ में मुझे वो नाराज़गी सुनाई पड़ती थी। फिर क्या था, मुझे भी ऐसा लगा कि अरे माँ को तो समझना चाहिए और मैं भी अपने अहम में आ गया और मैंने भी बात नहीं की उनसे, मैंने अपनी तरफ से फ़ोन नहीं किया। अब कुछ दिन जाने के बाद तकरीबन इस बात को तकरीबन 15-16 दिन हो गए और कुछ दिन हो जाने के बाद मुझे मेरी बड़ी दी उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे आपकी मम्मी से बात होती है? तो मैंने कहा हाँ दी हुई थी और इस बात को कुछ थोड़ा सा समय हो गया है, नहीं हो पाती है बात। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या बात है, जब तुम बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम माँ से थोड़े से नाराज़ हो। तो मैंने कहा हाँ, और मैं तुरंत शुरू हो गया। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ और वो ये कहती है कि मैं फ़ोन नहीं करता या मैं उनसे हमेशा बात नहीं करता हूँ। उनको समझना चाहिए कि मैं जिस तरीके के जॉब में हूँ वहाँ पे मेरे लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है और तमाम सारी दलीलें मैंने अपने हित में पेश कर दी। तो दीदी ने मुझसे जो कहा वो ये था कि अच्छा राहुल, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने उसके बाद जब माँ से बात की तो क्या तुमने उनसे माफ़ी मांगी? क्या तुमने उनसे कहा कि माँ मुझसे गलती हो गई और अगली बार से मैं ये ध्यान रखूँगा कि मेरी आपकी बात होती रहे? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, क्योंकि माँ को ये समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे जो चीज़ कहा वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, और ये बहुत ही एक बेहतरीन लेसन है जो मुझे लाइफ में मिला और मैं ये कहानी इसीलिए बांट रहा हूँ ताकि मेरे जैसे जितने भी लोग होंगे जिनको शायद कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ है उनको भी यहाँ से कुछ सीखने मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, आप जहाँ पे काम करते हैं क्या वहाँ पे ऐसा कई बार होता है कि आपको बग़ैर किसी गलती के, सुनिएगा, बग़ैर किसी गलती के आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है? मैंने कहा जी होता है, प्राइवेट जॉब है, कभी ना कभी ऐसा होता है। और जब मेरे सीनियर्स, जब मेरे बॉस कभी अपनी बात रखते हैं और ऐसी सिचुएशंस आती है कि मुझे उन्हें अब बिना बात के कभी कभी सॉरी बोलना पड़ता है। वी नीड टू टेक अ बैक फुट सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई नीड टू बी इन एसोसिएशन विथ हूएवर आई एम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो राहुल, जो बॉस तुम्हें सैलरी देता है उनसे तुम बगैर बात के माफ़ी मांगते हो और जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उनसे माफ़ी मांगने में तुम्हें वजह चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटे हमेशा याद रखना कि रिश्तों में जब कभी भी ऐसी बात आ जाए तो हमेशा याद रखना कि आपके लिए वो मुद्दा बड़ा है या वो रिश्ता बड़ा है। बस फिर क्या था, मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अगले ही पल फ़ोन उठाया, माँ को फ़ोन किया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माँ, मुझसे गलती हो गई और मैं आपको हमेशा फ़ोन करूँगा, आपसे हमेशा बात किया करूँगा। मेरा ये कहना बिल्कुल गलत था कि मुझे समय नहीं मिल पाता है। और टू माई अटर सरप्राइज़ मम्मी ने मुझे मेरी माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ कर दिया था। शायद इसी भावना को माँ कहा जाता है।
लेकिन दोस्तों जो बात मुझे बड़ी दी से सीखने मिली वो ये थी, पहली कि अगर आपको लगता है कि आपके माफ़ी मांगने से कोई रिश्ता बच जाता है तो माफ़ी मांग लीजिए। आप माफ़ी मांग के अपने आप को छोटा नहीं कर रहे हैं, आप माफ़ी मांग के उस रिश्ते को बड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों यही आज की कहानी थी और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी और आप में से कई लोग, सारे लोग होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कई सारी बार कि अरे हमारी तो गलती ही नहीं है तो हम माफ़ी क्यों मांग लें, अरे उसने तो खुद मुझसे बात नहीं की। दोस्तों याद रखिए, कोई भी मुद्दा किसी भी रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। यदि आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो मुद्दे को दरकिनार कर दीजिए। और मैं आज का वीडियो बड़ी खूबसूरत 2 लाइन है जो मुझे याद आती हैं उनके साथ ख़त्म करूँगा और वो इस तरीके से हैं कि इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसा कर लिया, इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसा कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया। Alright, so thank you so much ladies and gentlemen for listening to me, and I'll be coming with more interesting stories with my life and probably some stories which will always have a moral behind this. Alright, तो मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक खुश रहिए, रिश्ते बचा के रखिए, रिश्ते बना के रखिए। Right, thank you so much. This is Rahul Trivedi signing off. Thank you.